हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जेंगो पर एक नया प्रोजेक्ट बनाना बताऊंगा। तो सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, मल्टीपल वीडियोस रहेंगे। तो प्रोजेक्ट का नाम है एम्प्लॉई रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उसके अंदर ऐप क्रिएट करते हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे पाइथन का यूज़ करना है एंड डीजेंगो का यूज़ करना है, उसके अलावा पाइचाम का यूज़ करना है। ठीक है, तो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आप python.org वेबसाइट पे जा सकते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं डाउनलोड पाइथन, तो आपको ये लिंक मिल जाएगा, पहला लिंक। python.org पे जाके आप यहाँ पे लेटेस्ट वाला वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सिमिलरली आप पाइचाम डाउनलोड करने के लिए गूगल पे सर्च करेंगे डाउनलोड पाइचाम। तो इसकी जो वेबसाइट रहेगी वो रहेगी jetbrains.com। यहाँ से आप पाइचाम के अलावा आप कोई दूसरा आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि VS कोड को यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे पाइचाम का यूज़ करने वाला हूँ। एंड जो फ्री ऑफ कॉस्ट पाइचाम आपको मिलेगा वो रहेगा कम्युनिटी वर्जन। तो आप ये कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ओपन सोर्स रहेगा, इसमें आपको कोई लाइसेंस वगैरह बाय करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एंड जेंगो इंस्टॉल करने के लिए आपको पता होगा कि कमांड होती है pip इंस्टॉल डीजेंगो। अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है पाइथन इंस्टॉल है या नहीं है आपके सिस्टम में, वो आप चेक कर सकते हो। CMD विंडो को ओपन करना है एंड यहाँ पे आप चेक करोगे पाइथन -- वर्जन। इससे आप अपने सिस्टम में चेक कर सकते हो कि पाइथन का कौन सा वर्जन आपके सिस्टम में है। तो अभी मेरे सिस्टम में है 3.9.0। ओके, अब अगर मुझे पाइथन मैंने इंस्टॉल कर लिया है एंड मुझे जेंगो इंस्टॉल करना है, तो मैं लिखूंगा पिप इंस्टॉल डीजेंगो। तो इस कमांड को लिख के जब आप एंटर करोगे तो जेंगो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, अगर ऑलरेडी नहीं होगा। बट मेरे सिस्टम में जेंगो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है इस कमांड का यूज़ करते हुए, तो ये मैसेज आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। बट अगर आपके सिस्टम में नहीं होगा तो आप ये कमांड लिख के जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देखोगे डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और वो इंस्टॉल भी अपने आप हो जाएगा। बस आपको ये कमांड लिख के एंटर करना है। अगर आप ये कमांड लिखते हो पिप इंस्टॉल डीजेंगो और बताता है कि पिप नॉट रिकॉग्नाइज्ड, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आप पाथ सेट नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है कि पिप रिकॉग्नाइज नहीं होता है। ओके, तो कैसे आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेट करना है पाथ रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसके लिए मेरे चैनल पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई बात, हम पाइथन यूज़ करेंगे, डीजेंगो यूज़ करेंगे एंड पाइचाम सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आते हैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो किसी भी ड्राइव में, डेस्कटॉप पे, जहाँ पे भी आपका मन हो वहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं चले जाता हूँ C ड्राइव के अंदर। ओके, C ड्राइव के अंदर जाके मैं चाहूँ तो किसी दूसरे एक और फोल्डर में जा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है माई ड्राइव नाम का, इसमें मैं सारे प्रोजेक्ट अपने रखता हूँ। तो इसी के अंदर मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट पहले फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, उसके अंदर में, या फिर डायरेक्ट हम बना लेते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ऊपर ये जो एड्रेस बार है, जहाँ पे भी आपको बनाना है प्रोजेक्ट, आप ऊपर एड्रेस बार में जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे CMD। तो CMD लिख के जब आप एंटर करोगे तो आप देखोगे जो आपका करेंट पाथ है, हम दिस PC के अंदर, विंडोज़ C के अंदर, माई ड्राइव के अंदर है, तो वही पाथ यहाँ पे आ गया है। ओके, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप जहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ पे जाके आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, CMD। तो जैसे ही मैंने CMD लिख के एंटर किया तो मेरे पास ये CMD विंडो आ गई। अब मुझे एक पाइथन प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करना है, तो उसके लिए मुझे
कमांड लिखनी पड़ेगी और कमांड रहेगी जेंगो माइनस एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, तो हम लिखते हैं जेंगो माइनस एडमिन एंड उसके बाद स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम। तो प्रोजेक्ट का नाम मैं दे देता हूँ एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट। ठीक है, इस नाम से मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। जैसा भी आप कैपिटल में लिखना चाहें कैपिटल लिखिए, स्मॉल में लिखना चाहें स्मॉल में लिखिए। तो मैंने लिखा एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को शॉर्ट फॉर्म में मैंने MT लिखा, आप फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो भी आपको नाम देना हो। ठीक है, तो ये कमांड आपको याद रखना है प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, जेंगो माइनस एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ये टाइम लेगा, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो अब क्रिएट हो चुका होगा। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट नाम का ये फोल्डर आ गया। इस फोल्डर के अंदर आपको जाना है एंड ये जो CMD विंडो था उसको आपको बंद कर देना है, क्योंकि अब हम जो CMD विंडो ओपन करेंगे वो इसके अंदर आके यहाँ पे CMD लिख के ओपन करेंगे, जहाँ पे हमारा manage.py फाइल है। ठीक है, आपको ध्यान देना है, जहाँ पे manage.py फाइल है वहाँ पे आके आपको CMD लिखना है। एंड अब आपको प्रोजेक्ट के अंदर क्या बनाना होता है, ऐप क्रिएट करना होता है, ऐप बनाना होता है। तो ऐप क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम मैं दे देता हूँ एम्प्लॉय। ठीक है, आपको कहाँ पे जाना है, जहाँ पे आपकी manage.py फाइल है वहाँ पे आपको यहाँ CMD लिख के एंटर करना है। तो ये CMD विंडो आ जाएगी एंड यहाँ पे आपको लिखना है पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, और ऐप का जो भी नाम आपको देना है। ये लिख के मैंने एंटर किया तो आप देखो एक फ़ोल्डर यहाँ पे आ गया एम्प्लॉय नाम का, ये हमारा ऐप फोल्डर है। ठीक है, तो इतना काम मुझे CMD से करना था, बाकी मैं करूँगा पाईचार्म से। ठीक है, मैं चाहता तो ये वर्क भी मैं पाईचार्म से कर सकता था। ठीक है, बट मैं इजीली आपको समझ में आया इसलिए इतना वर्क मैं CMD से करता हूँ। उसके बाद मैं ओपन कर लेता हूँ पाईचार्म। अब ये जो मैंने प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया है उसको मुझे पाईचार्म में ओपन करना पड़ेगा। तो पाईचार्म का भी आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कोई पहले से प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है, तो इसको मैं क्लोज कर दूंगा और नया प्रोजेक्ट ओपन करूंगा। आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स टाइप का आएगा, वहाँ पे आएगा ओपन प्रोजेक्ट एंड न्यू प्रोजेक्ट। तो ओपन प्रोजेक्ट पे जाके आप प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लोगे, प्रोजेक्ट फोल्डर को। तो अभी मैं जाता हूँ फाइल के अंदर, फाइल में जाके ओपन पे क्लिक किया एंड उसके बाद मैं यहाँ रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट दिया हुआ है। ये कहाँ पे मैंने बनाया था, सी ड्राइव के अंदर, माई ड्राइव फोल्डर के अंदर एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट नाम से बनाया था। तो जहाँ पे भी आपके सिस्टम में हो वहाँ पे आपको इस तरीके से सर्च करना है। जैसे ये यहाँ पे आप क्लिक करके लोकेशन चेंज कर सकते हैं, कौन सी ड्राइव में जाना है। ठीक है, सी ड्राइव में, मेरे पास तो एक ही ड्राइव है अभी। ठीक है, तो एम्प्लॉय इस तरीके से आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। ओके, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, जो हमारा मेन प्रोजेक्ट फोल्डर था उसको मैंने सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया, दिस विंडो पे क्लिक किया। तो आप देख रहे हो ये सारी फाइल्स आ चुकी हैं और ये बहुत सारी फाइल्स अपने आप क्रिएट कर देता है जेंगो हमारे लिए। तो जेंगो क्या है, फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क हमारे काम को काफ़ी आसान करता है, काफ़ी सारी चीज़ें ये हमें अपने आप बना के दे देता है, काफ़ी सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। देखो इतना सब इसने बना के दे दिया, बहुत सारी PY फाइल हैं, कुछ फोल्डर्स भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये जो एम्प्लॉय लिखा हुआ है ये हमारा ऐप है। तो इस ऐप में हमें HTML पेजेस बनाने हैं, उसके अलावा हमें CSS फाइल भी रखना है, कुछ इमेजेस भी हम यूज़ करेंगे।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ इसके अंदर सब फोल्डर्स बना लेता हूँ। फोल्डर का नाम आप क्या रखोगे? जिसमें HTML फाइल्स हम रखते हैं उसका नाम आप रखते हो टेम्पलेट्स। तो मैंने टेम्पलेट्स नाम दे दिया। इसके अंदर हम सारी की सारी HTML फाइल्स को रखेंगे। एंड उसके अलावा एक स्टैटिक फोल्डर हम बनाते हैं जिसके अंदर हम CSS फाइल्स को या इमेजेस को रखते हैं या हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को रखते हैं। तो स्टैटिक फोल्डर बना दिया। ओके, एंड स्टैटिक के अंदर हम कुछ सब फोल्डर्स बना लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर मैंने एक बना दिया CSS, जिसके अंदर मैं CSS की फाइल रखूँगा। एक और मैंने बना दिया इमेजेस नाम का। ठीक है, मैं डायरेक्टरी बना रहा हूँ, मतलब फोल्डर बना रहा हूँ इमेजेस। तो स्टैटिक के अंदर मेरे ये 2 फोल्डर्स हो गए। अगर मेरे पास कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हो तो मैं एक और बना लूँगा JS नाम का। फोल्डर के नाम जो भी देना हो, जो सब फोल्डर्स हैं CSS की जगह आप चाहो तो CSS1 CSS2 जो भी नाम देना हो फोल्डर का अंदर वाला दे सकते हो। उसी नाम से फिर आप कोड में उसको यूज़ करोगे। ठीक है, तो CSS इमेजेस इनको हम रखते हैं स्टैटिक फोल्डर के अंदर। HTML फाइल्स को हम रखेंगे टेम्पलेट्स के अंदर। ओके, तो अब सबसे पहले आते हैं settings.py के अंदर। ठीक है, एक बार मैं इसको अगर अभी रन करके देखता हूँ तो क्या आता है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा python manage.py run server। ठीक है, ये कमांड आप लिखते हो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका ये पाथ आना चाहिए जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट उस फोल्डर तक का पाथ आना चाहिए जिसके अंदर आपकी manage.py फाइल है। अगर ये पाथ नहीं आ रहा है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इस पे राइट क्लिक करके आपको जाना है ओपन इन टर्मिनल पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। या फिर एक नया इसका इंस्टेंस मतलब क्रिएट करना है, जो भी कमांड्स हैं वो आप हटा के एक नया क्रिएट करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करके भी आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने कमांड लिखी python manage.py रन सर्वर। इससे क्या होगा, जेंगो जो हमें सर्वर प्रोवाइड करता है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देखो ये हमारे पास लोकल होस्ट आ गया, उसके बाद कॉलन पोर्ट नंबर 127.0.0.1 ये हमारा लोकल सर्वर होता है जिसको हम बोलते हैं लोकल होस्ट। एंड 8000 हमारा पोर्ट नंबर है। इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो ये जेंगो जो हमें डिफ़ॉल्ट एक पेज देता है वो ओपन हो चुका है। मतलब हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली वर्क हो रहा है, द इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशन। बट मुझे ये वाला पेज यहाँ पे नहीं रेंडर करवाना है, मुझे एक नया अपने से पेज यहाँ पे क्रिएट करना है, होम पेज। ठीक है, तो हम एक पेज यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। टेम्पलेट्स के अंदर जाके मैं न्यू पे जाता हूँ एंड फाइल पे जाके मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैंने दे दिया index.html। एंटर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं पहले तो मैं स्टैटिक के अंदर नहीं, अब मैं जाऊँगा urls.py के अंदर। ठीक है, तो मैं urls.py के अंदर आ गया और यहाँ पे मुझे एक नया पाथ देना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम URL पैटर्न्स बताते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा पाथ। आप देखो एक यहाँ पे एक लाइन पहले से लिखी हुई है, ये वाला पाथ, एक URL पैटर्न यहाँ पे पहले से लिखा होता है। तो ये क्या है, हमारा जेंगो का जो एक डिफ़ॉल्ट हमें एडमिन पैनल मिलता है उस पे जाने के लिए हमें ये URL पैटर्न दिया हुआ है। तो पैटर्न हमें क्या दिया हुआ है, एडमिन स्लैश। तो ये हमें लिखना है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम जाते हैं और यहाँ पे स्लैश लगा के लिखते हैं एडमिन, तो ये जेंगो का एडमिन पैनल यहाँ पे आना चाहिए, बट अभी नहीं आ रहा। इसको ओपन करने के लिए पहले हमें कुछ कमांड चलानी पड़ेंगी। ठीक है, हमें माइग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अभी हमने कोई एडमिन तो क्रिएट ही नहीं किया है।
है ना। हमें क्योंकि यहाँ पे एक लॉगिन पेज आएगा, उस पर लॉगिन करने के लिए पहले हमें यूज़र नेम पासवर्ड तो क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए पहले एक बार मैं सर्वर को स्टॉप कर देता हूँ। तो Ctrl+C आप प्रेस कर दो तो ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+C या उसके अलावा कंट्रोल ब्रेक होता है। ठीक है, अभी तो मैंने Ctrl+C से कर दिया। ठीक है, अब मुझे कुछ कमांड चलानी है, तो कौन सी कमांड मुझे चलानी है, python manage.py मेक माइग्रेशन, सॉरी माइग्रेट, इससे हमारा वर्क हो जाएगा। python manage.py माइग्रेट। ओके, तो इससे हमारा वर्क हो चुका होगा। अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ। python manage.py रन सर्वर लिख के मैंने एंटर किया, सर्वर स्टार्ट हुआ। एंड अब मैं आपको एक बार बैक करके फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक बार रिफ्रेश कर दिया और स्लैश लगा के अब मैं क्या लिखता हूँ, एडमिन लिखता हूँ। बट अभी भी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि मैंने माइग्रेट तो करवा दिया है, बट मैंने अभी कोई यूज़र क्रिएट नहीं किया है, वो भी मुझे करना पड़ेगा। तो अभी मैं अगर देखता हूँ तो ठीक है, एडमिन पैनल तो ओपन हो गया इतना माइग्रेट कमांड चलाने से। तो मैंने क्या कमांड लिखी थी, python manage.py माइग्रेट। अब मैं पहले तो इसको फिर से स्टॉप करता हूँ और एक एडमिन क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे लिखना है python manage.py क्रिएट सुपर यूज़र। इतना लिखने के बाद मैंने एंटर किया तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपको कुछ यूज़र नेम देना है। ठीक है, अगर आप यूज़र नेम नहीं दोगे तो ये आ जाएगा जो डिफ़ॉल्ट मेरे सिस्टम का होगा, बट मैं एक एडमिन नाम यहाँ पे दे देता हूँ। एंड ईमेल एड्रेस मुझसे मांग रहा है तो मैंने दे दिया admin@gmail.com। उसके बाद मैंने पासवर्ड दिया, पासवर्ड मैंने रख दिया एडमिन। पासवर्ड डिस्प्ले नहीं होगा बट आप टाइप कर दोगे। तो एडमिन मैंने टाइप किया और फिर से मैं उसको टाइप कर देता हूँ एडमिन। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि जो पासवर्ड है वो काफ़ी छोटा है, ठीक है, और यूज़र नेम पासवर्ड एक जैसे हैं, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर यूज़ करो, बट मैं इतना ही रखना चाहता हूँ तो मैं वाई प्रेस कर दूँगा। ठीक है, बाईपास पासवर्ड वैलिडेशन, तो मैंने वाई प्रेस कर दिया। तो जैसा मैंने क्रिएट किया है वैसा ही रहेगा। एंड अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो अब मैं लॉगिन कर सकता हूँ वो जो मुझे डिफ़ॉल्ट पैनल दिया है उसमें। ठीक है, अपने एडमिन पैनल में जा सकता हूँ मैं, जेंगो के डिफ़ॉल्ट एडमिन पैनल में यहाँ से लॉगिन करके। तो ये पेज मेरे पास कैसे आया, जब मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, स्लैश लगा के एडमिन लिखा था। तो स्लैश लगा के एडमिन लिखने से ये पेज क्यों आ रहा है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे एक URL पैटर्न ऑलरेडी दिया हुआ है जिसमें एडमिन स्लैश लिखा हुआ है। बट अगर मैं यहाँ पे कर दूँ एडमिन 123 तो आप देखोगे ये एडमिन पैनल अब नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है, हमें हिंट मिल रहा है कि आप ये वाला पैटर्न यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैंने वहाँ पे पैटर्न का नाम चेंज कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट तो हमें एडमिन दिया था नाम, बट मैंने उसका नाम कर दिया एडमिन 123। तो एडमिन लिख के जब एंटर करूँगा तो अब ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि अब मैंने नाम दे दिया है एडमिन 123। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, ये आपको आपका URL बता रहा है। ठीक है, मतलब ब्राउज़र पे स्लैश लगा के क्या लिखा रहेगा तब ओपन होगा। तो मैंने एडमिन 123 लिखा एंड यहाँ पे नाम मैंने जो क्रिएट सुपर यूज़र कमांड करके दिया था तो वो था एडमिन और पासवर्ड भी था एडमिन। एंटर कर दिया तो आप देखो ये जेंगो का डिफ़ॉल्ट जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन पैनल मिलता है, वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे पासवर्ड चेंज का भी ऑप्शन है, लॉगआउट का भी ऑप्शन है, और हम जो भी टेबल्स क्रिएट करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे मिलेगी। ओके, अभी 2 टेबल यहाँ पे जेंगो हमें खुद ही देता है पहले से, यूज़र्स नाम का, ग्रुप नाम का। 2 टेबल की इन्फॉर्मेशन तो मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, एक हमने यूज़र क्रिएट किया एडमिन नाम का, तो यहाँ पे आ रहा है। ओके, बट ये वाला एडमिन पैनल मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, हम तो खुद का लेआउट बनाएंगे। ओके, तो इतना आपको समझ में आया। अब हमें एक पेज बनाना है, होम पेज क्रिएट करना है। तो हम आते हैं यहाँ पे और एक नया पैटर्न यहाँ पे दे देते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने लिखा इंडेक्स।
ठीक है, इंडेक्स नाम मैंने दे दिया, मतलब सॉरी इंडेक्स भी नहीं देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ मैं चाहता हूँ कोई भी मुझे कुछ भी ना देना पड़े जब हमारा पहला पेज है, क्योंकि पहले पेज में तो क्या होता है, स्लैश लगा के आगे कुछ होता नहीं है, बस हमारा ये लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस होता है, उसके बाद पोर्ट नंबर होता है, उसके बाद यहाँ पे स्लैश लगा के कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो जब मैं कुछ भी मुझे आगे ना मिले तो मुझे क्या पेज दिखाना है, मुझे ये जेंगो का डिफ़ॉल्ट जो रॉकेट वाला पेज दिख रहा है वो नहीं दिखाना, कॉन्ग्रेचुलेशन वाला पेज नहीं दिखाना, मुझे खुद का पेज क्रिएट करना है। तो मुझे खुद का पेज क्रिएट करना है, मतलब एक HTML फाइल बनानी पड़ेगी। तो टेम्पलेट्स पे आके मैं एक HTML फाइल बना लेता हूँ, आई थिंक मैंने बनाई थी। ओके, ये बना ली है मैंने index.html, बट कुछ है नहीं इसमें अभी। ठीक है, अब इसके अलावा मुझे जाना है views.py के अंदर, जहाँ पे मैं फंक्शन क्रिएट करूँगा। फंक्शन बेस्ड व्यूज़ हम बनाएंगे। व्यूज़ भी दो तरीके के होते हैं, एक फंक्शन बेस्ड होता है, क्लास बेस्ड होता है। तो मैं फंक्शन बेस्ड यहाँ पे व्यू बनाने वाला हूँ। तो मैंने लिखा डिफाइन और फंक्शन का नाम मैंने दे दिया इंडेक्स, और यहाँ पे लिख दिया रिक्वेस्ट, एंटर कर दिया। एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा रिटर्न। तो ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो ये रेंडर करवाएगा किस पेज को, index.html पेज को। तो यहाँ पे आपको लिखना है रिक्वेस्ट। ठीक है, जो नाम आपने यहाँ पे दिया है रिक्वेस्ट लिखा है, तो वही आपको यहाँ पे नाम देना है, रिक्वेस्ट कॉमा पेज का नाम। तो index.html मैंने यहाँ पे लिख दिया, सिंगल कोट्स में हम इसको लिखेंगे। ओके, तो इतना कर दिया। इतना करने के बाद हम जाते हैं। ठीक है, इतना करने से हमारा वर्क हो जाना चाहिए, बट अभी तो नहीं होगा क्योंकि मुझे settings.py में अपनी ऐप का नाम बताना पड़ेगा। अभी मैं अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो ठीक है, अब ये आप देखो मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो ये एडमिन पैनल क्यों ओपन हो रहा है। तो ये हमारी गलती कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे मैंने बताया कुछ भी ना लिखने पर भी हमारा ये वाला एडमिन पैनल आ जाए, इसके थ्रू आ रहा है वो। ठीक है, बट ऐसा नहीं करना, मुझे तो इंडेक्स पेज को ओपन करवाना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि मुझे इंडेक्स नाम के फंक्शन को कॉल करना है। पहले हम URL पैटर्न बताते हैं, मतलब हमारा जो URL है उसका पाथ रहेगा यहाँ पे, उसके बाद किस फंक्शन को कॉल करना है ये बताएंगे। तो इंडेक्स नाम के फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, बट यहाँ पे रेड लाइन क्यों आ रही है, ये फंक्शन तो हमने views.py के अंदर बनाया हुआ है, बट यहाँ पे वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा है। तो क्योंकि ये फंक्शन हमारा views.py के अंदर है, तो उसको हमें यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा settings.py के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आके आप क्या करोगे, एंटर कर दोगे और सिंगल कोट्स के अंदर बता दोगे अपने ऐप का नाम। तो ऐप का नाम था एम्प्लॉई। ठीक है, जो फोल्डर आपने बनाया था एम्प्लॉई नाम का। ओके, इतना किया। अब आके चेक करता हूँ, अभी भी रेड लाइन आ रही है, तो यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे पहले कॉमा लगा के मैं एक ठीक है, कॉमा लगा के मैं इसका नाम भी दे देता हूँ, नेम इक्वल टू। तो इसका नाम भी मैंने रख दिया इंडेक्स। ओके, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जो भी हम फंक्शंस बनाएं views.py के अंदर, वो हम यहाँ पे कॉल कर पाएँ इस तरीके से। ठीक है, बट अभी मैं कॉल कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम, एंड ऐप का नाम क्या था, ऐप का नाम था एम्प्लॉई। एंड उसके बाद मैं लिखूँगा एम्प्लॉई के अंदर जो एम्प्लॉई ऐप के अंदर जो व्यूज़ हैं उसको हम यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे। तो इंपोर्ट लगा के मैंने लिख दिया स्टार। ठीक है,
मतलब सभी फंक्शन, स्टार मतलब ऑल, जितने भी मैं बनाऊंगा views.py के अंदर सबको मुझे यूज़ करना है, तो मैंने स्टार लगा दिया। ओके, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, एंटर कर दिया तो आप देख रहे हो ब्लैंक पेज आ गया। ब्लैंक पेज क्यों आया? क्योंकि हमने जब कुछ भी नहीं दिया तो इंडेक्स नाम का फंक्शन कॉल हुआ जो कि बना हुआ था views.py के अंदर, एंड इस फंक्शन ने हमें क्या रिटर्न रेंडर करवाया, index.html। तो index.html को अगर इसने रेंडर करवाया है, मतलब डिस्प्ले करवाया है, तो उस पेज में तो कुछ लिखा हुआ, कुछ बना हुआ है ही नहीं, तो इसीलिए ब्लैंक पेज आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैंने लिखा एम्प्लॉई रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ठीक है, तो मैंने कुछ भी यहाँ पे टाइप कर दिया आपको समझाने के लिए, एंड अब आके मैंने रिफ़्रेश किया तो अब आप देखो ये लिखा हुआ आ रहा है। तो ये हमारा पहला पेज इस तरीके से अब ओपन हो रहा है, जो कि पूरा वाइट है अभी बैकग्राउंड, एंड ऊपर ये टाइटल हमने, मतलब एक टेक्स्ट हमने लिख दिया। बट हम चेंज करेंगे यहाँ पे, पूरा इसको डिज़ाइन करेंगे, कैरोसल बनाएंगे, नेविगेशन बार बनाएंगे, फुटर बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।